ट्रांसफॉर्मेशंस ना लाइफ में इस लेवल की होती हैं कि आप तो उन ट्रांसफॉर्मेशन को देख के शॉक होते ही होते हो, साथ में आपके साथ वालों को, आसपास वालों को लगता है कि ऐसा क्या ही हो गया इसकी लाइफ में, ऐसा इसने क्या ही कर लिया। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। येस, आई गॉट द गाइडेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे सामने ट्रांसफॉर्मेशंस की चीज़ें हैं और ये आपके लिए ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो बोलते हैं ना कि शॉक हो जाना, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। क्योंकि ओके, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके और आपको समझ में आ जाएगा ये गाइडेंस आपको किस तरफ लेके जा रही है। और प्लीज़ रेमेडीज फॉलो किया कीजिए गाइज, और रेमेडी फॉलो करके ज़रूर बताइए कि वो रेमेडीज कैसे, कितने दिनों में असर किया और कैसे आपके लिए काम कर रही है, क्योंकि रेमेडीज डू वर्क बहुत ज़्यादा अच्छे से। मुझे ना आपके लिए सबसे पहले एक मैसेज मिल रहा है, वो ये है कि जो आपकी सबसे बड़ी, जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा वीक किया, ध्यान से सुनना, जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया, सबसे ज़्यादा आपको वीक बना दिया, आपको तोड़ के रख दिया, आपको हर्ट किया, लोग मतलब आप जो आपके लिए कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में चीज़ थी, अगर आप उस वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप ऐसे सिनेरियो में हो, आपकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो अचानक से आपकी ज़िंदगी से चली जाए या फिर अचानक से खो जाए। एक सोचो ना, जो इंसान चल नहीं सकता, अगर उसके पास सहारे के लिए उसके पास कुछ है और वो अचानक से गुम हो जाए, तो वो चल नहीं पाएगा। तो आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा शायद या तो इंसान था या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे कि आप साँस ले पा रहे थे, आप खुश होते थे। आपकी लाइफ में वो बहुत इम्पोर्टेंट इंसान था, बहुत इम्पोर्टेंट लड़की थी, बहुत इम्पोर्टेंट लड़का था, आपकी आपकी स्ट्रेंथ थी वो, आपको अच्छा लगता था उसके साथ। ऐसा कोई इंसान था आपकी लाइफ में। और ये मैं सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा फादर फिगर की भी बात आ रही है। शायद ये आपके फादर थे या फिर हो सकता है कि फादर फिगर, फादर जैसे ही कोई आपकी लाइफ में थे, जिनके सपोर्ट से आप सब कुछ कर पा रहे थे, जिनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिनकी वजह से आप सारी चीज़ें बहुत बहुत खुशी-खुशी कर लेते थे। आपको खुशी मिलती थी जब जब आप उनके लिए कुछ करते थे, वो आपको सपोर्ट करते थे, उनका आपकी ज़िंदगी में होना बहुत मायने था। ये सबसे पहला मुझे मैसेज मिल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी कि वो आपके लिए वो स्ट्रेंथ थी, बट उनको कहीं न कहीं पता था कि ये वीकनेस भी है, ठीक है? अब क्या है कि जिस 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 लाठी के सहारे एक इंसान चल पाता है, अगर वो लाठी खो जाए, तो वो उसकी सबसे वही वीकनेस है, उसके बिना वो चल नहीं पाएगा। तो ये बात सामने वाले को पता थी, सामने वाले को पता थी कि अगर वो नहीं रहे, अगर वो चले गए, तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे और आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैं आपको मैसेज दे रही हूँ ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल जाएगा इस मैसेज से जो मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पे ना आपकी लाइफ में अगर ऐसा सिनेरियो हुआ था, हाँ जी, ये रीडिंग आपके लिए ही चल रही है, आपको एक कंफर्म हो गया और ज़्यादा। और आपके लिए एक चीज़ और है, उसकी वजह से ना ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था इंसान, जो काम सबसे ज़्यादा मायने रखता था, जो जगह या सबसे ज़्यादा मायने रखती थी, या फिर ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, फादर थे। इनका आपसे थोड़ा-सा दूर हो जाना, हो सकता है कि सिर्फ़ फिज़िकल डिस्टेंस हो सकता है कि एक्चुअल में दूर हो गए हों, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट आप समझिए, क्योंकि एक्चुअल में दूर हो गए हों, आपकी ज़िंदगी से चले गए हों, या फिर आपकी फैमिली में कोई आर्मी वगैरह में भी, शायद आर्मी में भी है जो आप, या फिर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो दूर हो जाना एक इंसान का, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई, डर होना, एंग्जाइटी होना, फोबिया हो जाना किसी चीज़ का, किसी कोई कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी छोटी-मोटी बीमारी या फिर कोई ऐसी माइंड से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो जो आपको ऐसा, मतलब ऐसा फ़ील होना कि जो आपको जकड़े हुई है, ऐसी कोई चीज़। र नींद ना आना रात को, एंग्जायटी, या फिर थोड़ा बहुत डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत कम लेकिन थोड़ा बहुत, ऐसी कोई चीज़ आपके साथ होने लगी। क्योंकि फिर वही बात है ना, स्ट्रेंथ थी, और जो मतलब आपकी स्ट्रेंथ भी थी, वीकनेस भी थी, ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से गई। तो आपके साथ ये सिनेरियो हुआ है और आप यहाँ पे हो, तो ये आपकी लाइफ में, माय गॉड, ये देखो, ध्यान से देखो कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, अभी यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी। शायद ये आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड थे। या ये आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड थे, या फिर ये आपके पार्टनर, आपके मतलब आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हैं, और उनके रिगार्डिंग ही आपके लिए मैसेज निकल रहा है, उनके रिगार्डिंग ही आपके लिए। और आपके शायद, क्योंकि फादर फादर आप, तो शायद आपके बच्चे भी हो सकते हैं।
ठीक है? तो शायद मतलब ये मैसेज आपके बच्चों के लिए नहीं कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, दैट्स अ सेपरेट मैसेज। तो यहाँ पे ना आपका जिनको आप अपना सब कुछ मानते थे, जिनको आप अपनी पूरी ज़िंदगी मानते थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ थे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनकी वजह से ही आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। अब ये तो या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है जाने-अनजाने में, आपसे दूर हो गए हैं जाने-अनजाने में, कुछ अब्यूज़िव या फिर कुछ ऐसा हुआ है जाने-अनजाने में। इनकी वजह से ना बे आप मेंटली या तो मेंटली दूर हो गए हो इनसे या फिज़िकली दूर हो गए हो इनसे बिल्कुल, या फिर दूरियाँ एक्चुअल में दूरियाँ हो गई हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। और दूरियाँ गाइज़ कैसी भी दूरी हो सकती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड कि वो बिल्कुल ही दूर हो गया हूँ आपसे। ऐसा भी कोई सिनेरियो आपके साथ हुआ है लाइफ़ में और मैंने आपके सामने कार्ड निकाला है, आपने देखा है, ठीक है? ये मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है और इसकी वज़ह से ये दूरियाँ आपको, चाहे आपने खुद अपनी मर्ज़ी से डिसाइड किया हो कि मैं दूर हो जाऊँ, उसके बा दूर लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल घड़ी, बोलते हैं ना डिटैचमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें आप शायद प्रैक्टिस भी करने लगे हो। डिट आपकी कुंडली में हो सकता है कि जो है मंगल है वो सही वेल प्लेस्ड ना हो। मंगल या तो यहाँ पे पीड़ित हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि मंगल से रिलेटेड आपकी कुंडली में कोई समस्या हो सकती है। हाई चांसेस हैं। कामों का देरी से बनना भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बना रहता होगा कि आपके काम बड़ी देरी से बनते हैं। मतलब कब स्टार्ट किया था और कब जाके ख़त्म हुआ, बहुत टाइम के बाद रिज़ल्ट मिलना, तब रिज़ल्ट मिलना जब आपको शायद उसकी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, आपको उसकी उम्मीद भी नहीं थी। इसी वजह से ना आपकी पास्ट के लोग भी आपकी लाइफ में आते रहते होंगे। मतलब कोई 6 साल बाद आपको मैसेज कर रहा है, कभी 7 साल बाद आपको मैसेज कर रहा है और जब आपको उनकी सब बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती ना, जब आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, तब आपको ऐसी चीज़ें आपके साथ ये होती रहती होंगी। ये आपकी ज़िंदगी का ही वो है। अबंडेंस सुन लो, जो अबंडेंस है ना वो सुन सुन के चाहिए। वॉव! जो मैसेज आप ओह माय गॉड! ये देखिए, जो मैसेज आपके लिए यहाँ पे आया है ना, पेड़-पौधे क्या करते हैं, पेड़-पौधे दूसरों को जीवन देते हैं और ये जीवन कैसा जीवन है, ये वो वाले पेड़-पौधे हैं जो जड़ी-बूटियों का भी काम करते हैं। आपका ना, आप ये लगा लो कि आपका जो लक है, ध्यान से इस मैसेज को सुनना क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है और इस मैसेज से आपकी बहुत सारी चीज़, मतलब आप खुद से वो चीज़ें हो जाएँगी और खुद से वो चीज़ें कर पाओगे। आपका जो लक है गाइज़, वो किसी एक इंसान की वज़ह से बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये लगा लो कि वो बंध के रह गया है, वो बंध गया है, वो चीज़ खुल नहीं पा रही है। कई बार ना लोग बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसे किस्मत लेके पैदा होते हैं कि वो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आती है, अचानक से कोई ऐसा इंसान आता है, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो जिस लेवल का वो लक लेके या फिर जिस लेवल की वो किस्मत लेके पैदा होते हैं ना, उसमें बहुत सारे बाउंडेशन, बहुत सारे, वो बहुत ज़्यादा बंध जाता है, ठीक है? अब इंसान जितनी जैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है, जो जो भी उसकी किस्मत है, चाहे वो विवाह के लिए है, चाहे वो करियर के लिए है, हाँ, वो किस्मत पे अगर किसी का कुछ हो जाए, किसी ने कुछ कर दिया, करा दिया, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हाँ, वो भी पलट जाती है। तो इसी वजह से जो ये होता है ना बंधन और मैजिक, इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी लिखवा के लेके आए हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके साथ हो गई, तो बहुत खराब हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या है? ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और ये आज़मा के किसी भी तरीके से आप अपना खुद का लाइफ़ का पैटर्न बैठ के सोच लेना, जब वो इंसान नहीं था, जब वो चीज़ नहीं थी, जब वो आपकी वीकनेस नहीं थी, तब आपकी लाइफ़ कैसी थी और आप अपनी लाइफ़ कैसे जीते थे। तो आपकी किसी पर्टिकुलर इंसान और पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से आपका लक बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि बंद हो जाना, या फिर जितने ब्यूटीफुली आपका काम करना चाहिए उतना ब्यूटीफुली काम नहीं कर रहा। आप ना, मतलब ये लगा लो कि आपका ये है, कोई किसी के साथ बैठ जाओगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, शादी कर लोगे, सामने वाले को लगेगा कि बस आप उनका अच्छा होता रहे, उनका अच्छा होता रहे। तो और व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, व्हेन यू आर इन पार्टनरशिप, व्हेन यू आर अगर आप किसी के साथ शादीशुदा हो तो आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, एनर्जी शेयर करते हो, ग्रह नक्षत्र शेयर करते हो, बहुत सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे या तो आप एक्सचेंज ऐसे इंसान के साथ कर रहे हो जो इंसान जिसकी खुद की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपने शायद किया है,
ये आप चेक करवाओगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पे ना अपना आपका लक आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको जाने-अनजाने में आप बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है और इंसान को समझ में आ जाता है, बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो चूज़ कर लो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या फिर आपकी बाकी की चीज़ें। क्योंकि आपका लक किसी की वज़ह से ख़राब हो रहा है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपका लक किसी की वज़ह से दब रहा है, बहुत सप्रेस हो रहा है वो, और वो जितना खुल के जितना ब्यूटीफुली काम करना चाहिए उतना ब्यूटीफुली काम नहीं कर रहा है। एंड ये तो हमारी वैदिक भी बोलती है, ये तो मतलब हमारी जब हम कुंडली की बात करते हैं ना, यहाँ वहाँ पर भी ये बात आती है, तभी तो कुंडली जो गुण मिलान और कुंडली मिलान का तभी तो एक कॉन्सेप्ट है। उसमें सिर्फ यही थोड़ी देखा जाता है कि गुण कितने मिल गए, उसमें यही देखा जाता है कि अगर शादी हो गई, अगर दोनों की शादी हो गई तो क्या ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान की ज़िंदगी तो ऐसे हो जाए और एक इंसान की ज़िंदगी ऐसे हो जाए। ये सारी चीज़ें तो चेक तभी तो चेक की जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान ज़रूर है जिसकी वजह से आपका लक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आप शायद अगर आपका कोई प्रोफ़ेशन ख़राब चल रहा है ना, अगर आपका कुछ पैसों से रिलेटेड समस्या चल रहा है एंड यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, एक बार देख लेना, दिखवा लेना। ठीक है ना? कि ये इंसान की वज़ह से तो नहीं हो रहा, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कुंडली मिलवा सकते हो, ठीक है? या तो आप कुंडली मिलवा सकते हो या फिर आप टैरो से भी चेक करवा सकते हो। टैरो से भी चेक हो सकता है और कुंडली से भी चेक हो सकता है, दोनों से चेक हो सकता है। तो ये हाई चा अगर आप मैरिड हैं, फिर तो आप ये लगा लो कि कुंडली से भी बहुत आराम से चेक हो जाएगा। क्योंकि कुंडली मिलान हो जाएगा ना उसमें, कुंडली मिलान में पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं और शादी करने की सोच रहे हो, तब भी आपका कुंडली से चेक हो जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं और आपको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो आपका टैरो से चेक हो जाएगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा। आपका कहीं न कहीं किसी की वजह से लक ज़रूर रुका हुआ है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। अदरवाइज़ आपकी लाइफ़ में जो सबसे बिगेस्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो छोड़ दो, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना, इससे बेस्ट मैं आपके लिए मैसेज क्या दूँ, इससे बेस्ट मैसेज कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे आपकी लाइफ़ का है। और जब आपकी लाइफ में मतलब आपकी ज़िंदगी में लोग पीछे से वापस आ रहे हैं ना, तो आप खुद समझ जाओ कि आप कैसे किस लेवल तक अट्रैक्ट करते हो लोगों को, आप खुद समझ जाओ। ठीक है? सो ये थी आपके लिए गाइडेंस एंड आई होप आपको समझ में आई है। यू कैन ओनली बी द रीज़न ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। आप आज चाहो तो आज ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मैं आपको सच बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया। पर्सनल गाइडेंस के लिए पर्सनल, या तो अगर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, आपको टैरो का रीडिंग चाहिए, कुंडली मिलान चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, कटिंग चाहिए या फिर रिमूवल्स चाहिए, तो उसके लिए आप ईमेल करोगे। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन ईमेल करने से पहले हाउ टू बुक विद अस प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बिना आप ईमेल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको हो सकता है कि रिवर्ट ना आए या फिर आप कहीं पे अटक जाएँ। अगर आपने अच्छे से देख के ईमेल किया और बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ ओके है, सही कीवर्ड यूज़ किया, तो आपको 3-4 मिनट के अंदर आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाएगी। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।